विगत दिनों जमशेदपुर में क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह के हत्या मामले में जहां एक तरफ अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और क्षत्रिय समाज में उबाल है, वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार जमशेदपुर, रांची, धनबाद जैसे शहरों में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर है, अच्छी बात है और निवेशकों को लाना चाहिए, लेकिन गृह विभाग भी मुख्यमंत्री का है और अपराध पर लगाम लगाना उनके ही हाथों पर है। निवेशक वही आते हैं जहां अपराध मुक्त स्वच्छ वातावरण हो और राज्य में बढ़ते अपराध से नहीं लगता है कि निवेशक यहां पहुंचेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वर्गीय विनय सिंह के परिजनों से उनके आवास पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विनय सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनकी इस तरह से हत्या होना सामाजिक लोगों के बीच भय की स्थिति उत्पन्न करती है। राज्य भर में अपराध चरम सीमा पर है और आम नागरिक डर के साए में है। ऐसे में प्रशासन को सजग और सतर्क होने की जरूरत है और आपराधिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के घटनाओं से परिवार के लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ता है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। अब उस शहर में भी दिन दहाड़े जो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष विनय सिंह की जिस तरह निर्मम हत्या हुई, बहुत ही दुखद है। और ये सिर्फ जमशेदपुर में नहीं, राज्य की राजधानी रांची, जहां पूरी सरकार बैठती है, हर दिन प्रतिदिन हत्या, बलात्कार जैसी घटना घट रही है। इस सरकार के आने के बाद ये बढ़ती हुई अपराध के कारण ये राज्य अराजकता की स्थिति की ओर जा रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, क्योंकि गृह विभाग भी वही संभाल और मुख्यमंत्री विदेश जाने के पहले भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर थी। तो आप ठीक है, निवेश के लिए बाहर गए हैं, तो निवेश उसी राज्य में निवेशक जाते हैं जहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, निवेश के अनुकूल माहौल हो, त्वरित निर्णय हो, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी हो। लेकिन जहां राजधानी रांची में प्रतिदिन, जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी में प्रतिदिन हत्या, धनबाद, बोकारो जैसे शहर में प्रतिदिन हत्या हो रही है, कौन निवेशक आएगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक कहावत है, नीरो बंसी बजा रहे हैं, यानी ये कहावत आपको याद नहीं आ रहा। यहाँ झारखंड अपराध की आग में जल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में जाकर बंसी बजा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि सबसे पहले, अगर आपको इतने निवेशकों की चिंता है, तो राज्य की कानून व्यवस्था को आप मजबूत करें। हर चीज में आप श्रेय लेते हैं, तो कानून व्यवस्था की बिगड़ी व्यवस्था भी आपकी विफलता है, तो इसको सुदृढ़ करें। और जो जमशेदपुर में जो हत्या हुई विनय सिंह के, उसकी जल्द से जल्द हत्यारा की गिरफ्तारी हो और कठोर दंड मिले। देखिए, मैं आज यहाँ पर आया हूँ करणी सेना के अध्यक्ष के रूप में। सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके लगातार काम करते रहे हैं और उनका अकस्मात इस तरह की सूचना मिले कि उनके हत्या कर दी गई है। हत्या की गई है, किन कारणों से की गई है या क्या मामला है, इसके पीछे क्या है, यह तो प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए ढूंढ करके
बताना चाहिए। प्रशासन इस कार्य में जोरदार ढंग से लगे, ये अपेक्षा है। पर इस तरह के घटनाएं लगातार असुरक्षा के भावना को ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है और आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति राज्य में लगातार बनता जा रहा है और इससे राज्य बहुत बुरी तरह प्रभावित होने जा रहा है। इसलिए कि जब लोग आशंकित रहेंगे, दहशत में रहेंगे, इस तरह की घटनाएं घटेगी, तो स्वाभाविक रूप से कामकाज करने वाले व्यक्ति का जो ऊर्जा है वो नकारात्मक होगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि मुझे तो किसी चीज़ के बारे में ये नहीं है कि मैं घर वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो इस तरह की स्थिति जो बनते जा रही है, ये एक चुनौती का विषय है, ये एक गंभीर विषय है और प्रशासन के साथ संपर्क में है और हमने पूछा भी है कि अभी तक कहाँ पहुँची है पुलिस, पर अभी किसी नतीजे पर पहुँची है ऐसा नहीं लगता है। पर हम अपेक्षा रखेंगे कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, इस तरह के घटनाओं के बाद परिवार को एक बड़ा अतिरिक्त बोझ अचानक से बढ़ जाता है, एक परिवार के लिए संकट खड़ा हो जाता है। राज्य सरकार, यहाँ के प्रशासन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे उस परिवार के लिए न्याय मिले और उन्हें ऐसे चीज़ों से उबरने का मौका मिले, इसके लिए उसको कार्रवाई करना चाहिए, इस पर भी बातचीत होना चाहिए। अभी तो इस समय बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है, नहीं की जाएगी, पर इस तरह के घटना में होने वाले जो पीड़ित परिवार है उसके बारे में गंभीरता से एक नीतिगत तरीके से सोचना चाहिए।